नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं। हमको 150 वर्ड में लिखना है। प्रश्न दिया है, विदेशी अविदाय यानी कि विनिमय अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते हुए चर्चा कीजिए कि इस अधिनियम में हाल के संशोधनों को भारत के विकास क्षेत्र में बड़ी चिंता का विषय क्यों माना जा रहा है। तो आपको इस तरफ और इस तरफ नहीं लिखना है, ठीक है। आप अपने उत्तर की शुरुआत कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि विदेशी अविदाय अधिनियम भारत में विभिन्न एनजीओ आदि के द्वारा विदेशी दान को विनियमित करना है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए, विदेशी धन विनिमय, दूसरा यह धन उचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त हो ऐसा देखरेख करता है। इसके अलावा यह धन आर्थिक विकास में बाधा न बने, और दूसरा धन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में यूज इसका ना हो, इस तरह का ध्यान रखता है। ये एनजीओ आदि का संचालन प्रभावी वित्तीय विनिमय मानकों पर हो, ये सब इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अब ये सब चीज़ें पहले से अधिनियम में थी। अधिनियम में क्या अलग संशोधन किया गया है ताकि इस एक्ट को और प्रभावी बनाया जा सके। तो देखिए, लोक सेवा आदि को धन लेने पर रोक, इसके अलावा मिले धन का केवल 20% ही प्रशासनिक कार्यों पर खर्च होना चाहिए, बाकी कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च होना चाहिए। इसके अलावा रीगारंटिंग पर रोक है, धन केवल दिल्ली की स्टेट बैंक शाखा में ही आएगा। इसके अलावा सरकार जांच की समरी ट्रायल के दौरान ही एनजीओ व धन को निलंबित कर सकती है, ठीक है। अगर हम इससे जुड़ी चिंताओं की बात करें तो देखिए, छोटे एनजीओ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अनुपालन लागत पर प्रभाव पड़ेगा। बिना पूर्ण जांच के निलंबन न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, यह भी आपको पता है। आप यह भी पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों पर कम व्यय उनकी व्यवहार्यता के खिलाफ है। देखिए, ये सब लिखने के बाद आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि 32 लाख एनजीओ में केवल 10% ही वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हैं। इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जीडीपी को 2 से 3% की हानि हुई है। अगर हम आगे की राह की बात करें तो देखिए, अंकक्षण मानकों में प्रदर्शित होना चाहिए। सेकंड, जो एआरसी की रिपोर्ट है, अधिनियम का विकेंद्रीकरण हो। इसके अलावा विषय कुमार समिति एक थी, उसमें एनजीओ की सभी जानकारी सार्वजनिक की जाए, ये इस समिति ने कहा था, ठीक है। ये सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं, अतः जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इन संगठनों को भी मितव्ययिता व पारदर्शिता से कार्य करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।